गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मानव शरीर बनाया तो नहीं जा सकता, पर उसका सदुपयोग किया जा सकता है। ये आपको परमात्मा की देन है, मानव शरीर। परंतु अपनी इच्छा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसको ढाला जा सकता है। आदमी के पास अपनी संस्कार हैं, परंतु संस्कारों में सुधार करने के लिए उसको ज्ञान भी दिया है। ज्ञान के अनुसार वो अपनी सामर्थ्य को जगाता है, अच्छे बुरे को सोचता है। विद्या उसकी अपनी है, बुद्धि उसकी अपनी है, शिक्षा उसकी अपनी है, गुण उसके अपने हैं। उनका प्रयोग वो कर सकता है। वो उसके हाथ में है। पतन भी उसके हाथ में है और उत्थान भी उसके हाथ में है। याद रखना, स्वार्थ और परमार्थ, स्वार्थ और परमार्थ का जो बीज है, स्वार्थ और परमार्थ का जो बीज है, वो उसके मनोभाव में है। मनोभाव में है और वो उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। एक एक बात को तोलना और साथ साथ चलना। पत्नी अपने पति की नौकरानी, दासी, संपत्ति, भोग सामग्री, अपना मतलब गांठना, अपनी सेवाएं कराना, उस पर शासन करना, अगर ये भाव हो तो इसको स्वार्थ कहते हैं। और ये भाव ही कर्म के रूप में जब प्रणीत होता है तो अपने परिणाम लेकर के आता है। नरक, कलह, भार, दुख उनकी तरफ ले जाता है। तोलिए, जो कहा जा रहा है उसको तोलिए। यदि अपने जीवन को, अपने परिवार को उपवन बनाना है, एक सुरम्य सरस वृक्ष समझ करके उसके प्रति सात्विक त्याग में, सेवा का, पुनीत उदारता का, प्रेम का अगर ये भाव रखा जाए, और ये मैं पति पत्नी के लिए ही नहीं कह रहा,
पति पत्नी के लिए तो मजबूरी में कहना पड़ता है। क्या बहन भाई का रिश्ता नहीं होता? क्या उसमें रस नहीं होता? बहन अपने भाई के और भाई अपनी बहन के रस को पी करके क्या इस घर के उपवन को महका नहीं सकते? भाई बहन, माता पिता, कितने सारे रिश्ते हैं। परंतु स्वार्थ, अपेक्षा, उसको महत्व देने से वो भाव नहीं रहता जिससे घर का आंगन आनंद से भर जाए। आपको भरना है। अपने संबंध से, मिलने वाले रस से अपने आप को ओतप्रोत करिए, ओतप्रोत करिए। संबंध के बीच में अपनापन हो। और ये कहा गया था, अगर कोई करे ना करे, आप सारे गुरुदेव के बच्चे हो, एक ये परिवार है, आपस में करें। अगर आपके घर का कोई परिजन नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है, आपस में एक दूसरे से करें, वरना अपने गुरु से और अपने इष्ट से करें। जगाइए, जागृत करिए, रिश्ते के सानिध्य को महसूस करिए। भाई भाई से, बहन बहन से, भाई बहन से कहां एक दूसरे से चिपटे होते हैं। आलिंगन होता है तो हृदय का होता है। कल आपको कहा गया था, सारे फसाद की जड़ लेना ज्यादा और देना कम, यही स्वार्थ है। अगर इसका उल्टा हो जाए, देना ज्यादा और लेना कम, मैंने कहा था शरीर को प्राप्त करना आपके हाथ की बात नहीं है, वो आपके गुण की बात है। परंतु मन मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार इस शरीर को चलाया जा सकता है कि नहीं चलाया जा सकता। बात को समझना गहरे से। आपकी शक्ति इसकी संचालक शक्ति है। आप जैसा चलाएं ये चलेगा। आज कटुता, पाप, झगड़े, अनीति, जो कुछ भी इस समाज में है, उनका कारण इस गति के अंदर बैठी हुई मानसिक गति है। शरीर की गति कोई मायने नहीं रखती। जो मायने रखती है वो मन की गति रखती है, उसी में संस्कार हैं। सेवा कराने की दृष्टि से स्वार्थ
यदि पत्नी पुत्र पिता भाई माता बुआ बहन को देखा जाए तो सब स्वार्थी खुदगर्जी बुरे रूखे उपेक्षा करने वाले उद्दंड दिखाई देते हैं। ऐसा लगेगा मानो सारा घर दुखों का, कष्टों का, दोषों का एक भंडार बन गया है, जिसको देखिए वही दोषारोपण करता है, कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता। ध्यान करिए, ध्यान करिए, मैं कहता हूं सात्विक भाव आपके अंदर होना चाहिए। चींटी की तरह से बालू रेत में से शक्कर को ढूंढ करके निकालने का गुण आपके अंदर होना चाहिए। जागृत करिए, करना ही पड़ेगा। टालने से, छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अपनी संकल्प की ताकत को जगाइए, मैं करूंगा, कर्म होगा, परिणाम आएगा। याद रखना, कच्चा बीज उगता नहीं है, कच्चा बीज उगता नहीं है। आधा अधूरा काम भी फल नहीं देता है। काम तन से, मन से, भाव से किए जाते हैं। तन से, मन से, भाव से कर्म किए जाते हैं। आप एक ऐसे परिसर में निवास करते हैं जो पापों से, दुखों से, कष्टों से, रोगों से, स्वार्थों से, तरह तरह के विकारों से भरा हुआ है। मन की गति को जागृत करें। मन के ऊपर चढ़े हुए मलों को हटाएं। सड़ांध में सड़ा पड़ा है, अंदर से देखिए, सड़ांध में, गंदगी में सड़ा पड़ा है। वो स्थान जिस पर कूड़ा कचरा इकट्ठा किया जाता है, उस कूड़े कचरे के ढेर के कारण वो जगह भी बदबू देने लग जाती है। शहरों में जितने भी कचरा घर होते हैं, कूड़ा घर होते हैं, वहां से रोज कूड़े उठाए जाते हैं, सफाई की जाती है, परंतु आदमी सफाई के बाद भी वहां से निकलता है तो नाक मुंह बंद करके निकलता है। क्योंकि उस जगह के कण कण में वो बदबू समा गई, वो लीन हो गया उसमें।
अर्थात कूड़े कचरे में जितने आदमी काम करते हैं उनको कूड़े कचरे से घृणा नहीं होती, और वहां ठीक खुला वो सांस लेते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव अंदर और बाहर से उस तरह का हो चुका है। इसलिए वो उस तरह के वातावरण में रमे रहते हैं। हम भी अपने संस्कारों में रमे रहते हैं। अगर उस जगह की जो कूड़ा घर है, जो पक्का बना हुआ है, पानी से धुलाई कर दें, झाड़ू से उसको साफ कर दें, सोचो, विचार करिए कि हम कूड़े घर को पानी से साफ कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, उसमें खुरच खुरच करके वो हटा रहे हैं। गहरी लंबी सांस मारिए। तामसिक गुणों पर, गंदे विचारों पर मारिए। संस्कार में छुपे हुए दुर्गुणों को बाहर करिए। दोबारा से बोलता हूं, मानव जीवन का निर्माण करना आपके हाथ में नहीं है, शरीर का निर्माण करना आपके हाथ में नहीं है, परंतु इस शरीर को चलाना आपकी मुट्ठी में है। ये चलेगा आपकी इच्छा शक्ति से, आपकी संकल्प शक्ति से इसमें सुधार आएगा। दुर्गुणों दोषों को ढूंढें। अभी पति पत्नी का वास्ता दे करके मैंने अभी आपको समझाया। क्या पुरुष केवल नोट छापने की मशीन है? पत्नी बच्चे ही जिसकी उपेक्षा कर रहे हैं, किसके लिए जिंदगी को जी रहा है? उन गुणों को, उस आचरण को और उस माहौल को बनाना पुरुष का कार्य है। पुरुष का कार्य है अपने परिवार की सुरक्षा। सुरक्षा केवल उठाईगीर से नहीं है, दुष्ट और दुर्गुणों से भी है। किसको सुधारेगा? अरे उसी को तो सुधारेगा जिस पे उसकी चलती होगी, जो सुधरना चाहता होगा। सहयोग। इस कूड़े घर को साफ करिए। छुपे हुए कचरे को बोहार करके बाहर करिए, धुलाई करिए, फिनाइल लगाइए। खिन्न नहीं होना। कुड़ते कुड़ाते अपनी जिंदगी नहीं जीना।
अपनी जिम्मेदारी को, घर को छोड़ करके नहीं भागना। प्रयास करें। परिवर्तन आता है परंतु धीरे धीरे, दिखता नहीं है, धीरे धीरे। बुराई पाप एक साथ आता है। पतन दिखता है, उत्थान नहीं दिखता, परिवर्तन नहीं दिखता, पतन दिखता है। प्रत्येक मनुष्य अपूर्ण है। प्रत्येक मनुष्य अपूर्ण है। अपने आपे से पूछिए अपने बारे में। आपकी अपूर्णता को भरना आपके हाथ में है। दुनिया का कोई बुराई, दुनिया का कोई दुख आपके सामने अपनी नहीं चला सकता। ये एक जीवन रूपी यात्रा है। शरीर की यात्रा नहीं, जीव की यात्रा। अपूर्णता से पूर्णता की तरफ। ढूंढिए कमी को, अपूर्णता को ढूंढिए। आप नहीं पूर्ति कर सकते, दुनिया की कोई चीज उसकी पूर्ति नहीं कर सकती। मैं एक निवेदन कर रहा हूं, दोनों हाथ उठा करके कह रहा हूं, जरा ध्यान देना। पेड़ की किसी डाली को बीच में से तोड़ दीजिए, काट दीजिए। काटने के बाद में पेड़ की चेतना और परमात्मा की चेतना उस डाली पर पुनः काम करना शुरू कर देगी और उसमें से फिर अंकुर फूटना शुरू हो जाएंगे। उसी समय उस पर ईश्वरीय चेतना अपना काम करना शुरू करती है। हर चीज पर ईश्वर चेतना काम कर रही है। ये मनुष्य का जीवन इतना सामर्थ्यवान है, ये अपनी शक्ति का अगर सांप पर भी प्रत्यारोपण कर देता है तो सांप भी इसकी आज्ञा का पालन करता है। अपनी इच्छा शक्ति, मैंने कहा था आप इस शरीर का उपयोग अपनी इच्छा शक्ति से अपने अनुसार कर सकते हैं। जीव अपने साथ जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को लेकर के आता है। संस्कार धीरे धीरे प्रयत्न पूर्वक बदले जाते हैं। एक दिन में सबका परिवर्तन नहीं होता है। डाली को एक साथ काटा तो जा सकता है, अरे तोड़ने के लिए तो 10 सेकंड भी काफी हैं, और बड़े से बड़े डाले को काटने के लिए 5-7 मिनट में काट देगा। परंतु उसका सृजन जो होगा वो धीरे धीरे होगा, उसमें समय लगेगा। काटने की प्रक्रिया को किया जा रहा है, स्वर्ग को नरक में बदला जा रहा है, जबकि हमें नरक को स्वर्ग में बदलना है। करने में जोर पड़ता है, अर्थात सामर्थ्य कमजोर है, इच्छा शक्ति कमजोर है,
मनोबल कमजोर है, उसके कारण हम कर नहीं पाते। निकम्मापन, बुराई का आवरण हमारे ऊपर चढ़ा है। परिवर्तन, आज स्थिति ये पैदा हो गई है बेटा योगेश्वर ध्यान करिए, ध्यान करिए, प्रतिक्रिया मत करिए, ध्यान करिए, अपनी बुद्धि को वहां लगाइए। सुनने की नहीं आवश्यकता नहीं है, अब कराया जा रहा है, ध्यान करें सब। सुनने की बात नहीं है, ये सुनने का काम नहीं है। क्रिया साथ साथ चलती रहे, आपका भाव चलता रहे, आपका विचार चलता रहे। परिवर्तन, हिम्मत जगाइए, सामर्थ्य को जगाइए, शक्ति को जगाइए। मुझे बदल लेना है सब कुछ, विध्वंस को सृजन में लेकर के आना है। परिवर्तन, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपसे ताकतवर दूसरा कोई भी नहीं है। मैंने भी कहा, एक डाली कटती है तो सृजन की प्रक्रिया तुरंत शुरू ईश्वर की तरफ से हो जाती है। हम ही बार बार, अरे कोड हो जाने पर हम खुजली बार बार रोज रोज करते रहे तो खुजली का मजा ले रहे हैं। और क्या हो रहा है? देखिए ना, जिंदगी में हो क्या रहा है। जिस तरह से कोड में खुजली होती रहती है, हम इंद्रियों की विषय वासनाओं को ही पूर्ति में लगे हुए हैं। जीवन से हमारा और गुण से हमारा कोई रिश्ता नहीं रह गया, विध्वंस करते चले जा रहे हैं। सृजन के ग्राम पर बस की नहीं है, बहाना करता है। जिसका जो हक है, जिसका जो भी वो कर्म का फल है, वो उसको मिलेगा, उसका अधिकार है उस पर, क्योंकि सब कुछ परम पिता के अधीन है। एक साथ उसकी सत्ता सबके ऊपर काम कर रही है। पहचानिए, अपने आपे को पहचानिए। अपूर्णता से पूर्णता की तरफ प्रयास करिए। मेरे घर के हर सदस्य देवता हैं, बना लीजिए। मेरे घर के हर सदस्य देवता हैं, बना लीजिए। देव गुण को जगाइए। अपने में पहले उस देव गुण को जगाइए, उसी का विस्तार होगा। बीज बनाइए अपने आप को। गलने मिटने के लिए तैयार रहिए। संस्कार धीरे धीरे प्रयत्न पूर्वक बदले जाते हैं, एक दिन में नहीं।
इसलिए ये आशा करना अनुचित है। परिवार वाले पूर्णतः हमारे आज्ञानुवर्ती बनेंगे। अगर सारे परिवार में से एक भी बन गया तो आपका उद्देश्य पूर्ण हो गया। त्रुटियों को सुधारने में, आगे बढ़ाने में, सुखी बनने में, संतोष प्राप्त करने में अभ्यास के द्वारा मुझे आगे आना होगा। अभ्यास ये सुनाया नहीं जा रहा है, अभ्यास कराया जा रहा है। इसलिए सबको कहा जा रहा है साथ साथ चलें, गति करें। जीव की गति मनोभाव पर टिकी है। जीव की गति मनोभाव पर, मन पर टिकी है। और मन के अंदर कचरा संस्कार के रूप में काम कर रहा है। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करके आप सुखी नहीं हो सकते। इस संसार में असंभव मांग करना दूसरे लोग करें या आप करें, उसकी पूर्ति होना संभव नहीं है। अपूर्णता से आप पूर्णता की तरफ चलिए, वो बहुत सरल और संभव है। मन के कारण असंभव है, करना नहीं चाहता। आपके व्यवहार पर आपकी प्रसन्नता आधारित है। गृहस्थ के आनंद से आप उस पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। जो अपूर्णता है उसे पूर्णता में बदल सकते हैं। स्मरण रखिए, गृहस्थ का पालन करना ये योग साधना है। सद्गृहस्थ का पालन करना एक योग साधना है। उन क्रियाओं को मैं बार बार नहीं दोहरा रहा हूं। प्राणायाम से शक्ति को जगाइए और पाप को मारिए। ढूंढिए। अगर सहयोग की भावना जगी, परस्पर सहयोग की भावना जगी, परमार्थ, सेवा, प्रेम, सहायता, त्याग, उदारता और अपने आप को इच्छा अनुसार बदल पाना आसान हो जाएगा। अगर ऐसा किया तो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना अपने
अपने स्तर को ब्रह्म स्तर तक ऊंचा उठाना, वो आपके लिए सरल हो जाएगा। घर में बैठे हुए हर सदस्य मन से सन्यासी भाव को रखें। मन में सन्यास का भाव रखें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं, शरीर की आवश्यकताएं आपकी नहीं हैं, वो ईश्वर प्रदत्त है आपको। कुत्ता और लोमड़ी, इनकी रीढ़ की हड्डी बड़ी कमजोर होती है। अगर पिछले पैर के पास कोई लठ मार दे इनको तो इनकी हड्डी टूट जाती है और दोनों पैर खिंचड़ने लग जाते हैं। जंगल में एक लोमड़ी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसका कोई कर्म रहा होगा ऐसा। भूखी, काफी दिन की भूखी, मरने के लिए तैयार थी। पता नहीं कहां से एक शेर शिकार को मुंह में दबा करके उसके पास लेकर के आ गया। लाचार थी, भाग नहीं सकती थी शेर को देख करके। उसके मुंह में छुपे हुए निवाले को देख करके जीवन की आशा जग रही थी, परंतु उसको सामने खड़ा हुआ देख करके मौत भी दिखाई दे रही थी। शेर के मुंह में जो शिकार था वो उसने लोमड़ी के सामने छोड़ दिया और खुद चला गया। देखने वाला देख करके जो मौत है वो ही सृजन में बदल रही है। जो विध्वंस करने वाली ताकतें थी वो ही सृजन में जाकर के लग गई। जो जीवन ले रही थी वो जीवन देने वाली बन गई। ब्राह्मी स्थिति, सोच सर्वोपरि, निज का उद्धार, कल्याण। आगे बढ़िए, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, अपूर्णता को मिटाइए, पूर्णता में जाइए, साथ साथ चलिए। तस्य वितुर्वरेण्यम ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। अपूर्णता से पूर्णता। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय भर्गो देवस्य धीमहि असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। धियो यो नः प्रचोदयात् मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमयः।
ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। अनुभव करिए, चलिए सविता यानी कि उस शुद्ध तेज की तरफ जो विध्वंस को सृजन में बदल दे। विध्वंस बंद, सृजन शुरू। सविता की तरफ गति, ज्ञान से, भाव से ओतप्रोत। मेरे जीवन की गति ओम शांति ही शांति ही शांति ही। बदलने का प्रयास करें। समय रोज चल रहा है, सुनने का नहीं, साथ साथ करना शुरू कर दें। मैं चाहता हूं मैं उसी बात को दोहराता रहूं कि आप श्वास लें, गहरा श्वास लें, प्राणायाम करें, उसको ये करें, वो अपने आप अब करना शुरू कर दें। आपके अभ्यास में अपने आप ही आ जाए। जैसी ध्यान शुरू हो आपका अभ्यास तुरंत शुरू हो जाए, आपको कहना ना पड़े, सृजन की प्रक्रिया चल पड़ी। आज की बात संपन्न।